तो शिवलिंग की बहुत सारी रेमेडीज हैं, कितने भी प्लैनेट्स हों। आज मैं आपके प्लेटफॉर्म पे बोल रही हूँ, चाहे वो आपका सूर्य वीक हो, चंद्रमा वीक हो, मंगल वीक हो, आपको सिर्फ और सिर्फ शिवलिंग पे ही सारे उपाय करने हैं। तो अब आप अगर बात करते हो मेरा सूर्य वीक है, मुझे सूर्य से रिलेटेड रेमेडीज मुझे चाहिए, आप चले जाओ ना हर रविवार, सिर्फ आपको जल अर्पण करना है शिवलिंग पे और हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है। आपको मुझे चंद्रमा सोमवार के दिन आप जाके एक कच्चे दूध की थैली, मैंने कहा कच्चे दूध की थैली, आपको ऊपर नहीं चढ़ाना है। मैं नहीं चाहती कि वो दूध नाली में जाए, किसी जरूरतमंद के पास जाए, तो वो आपको वहां चढ़ा के आना है शिवलिंग के ऊपर। इसके बाद आ जाते हैं मंगलवार पे, आपका ट्यूसडे। मंगलवार के दिन आप कोई शक्कर चढ़ा सकते हो शिव जी पे, या कोई शहद आप चढ़ा सकते हो, तो आपका मंगल ग्रह आपका वो शांत हो जाता है जी। बुधवार के दिन आपको बुध की रेमेडीज करनी है, बुध ग्रह को स्ट्रॉन्ग करना है, मूंग चढ़ा के आओ ना शिवलिंग पे। गुरुवार के दिन अगर आप जा रहे हो तो गुरुवार को आपको क्या चढ़ाना है, गुरुवार को आपको चढ़ाना है पीला चंदन या फिर चने की दाल। आपका गुरु ग्रह मजबूत होगा, आपकी शादी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो खत्म हो जाएंगी। इसके अलावा शुक्रवार को आप चले जाओ, शुक्रवार के दिन एक छोटा सा आपको गुलाब का जो ये गुलाब जल होता है ये चढ़ा दीजिए आप शिवलिंग पे। शनिवार के दिन उड़द की दाल या काले तिल चढ़ा दीजिए। फिर देखिए कैसे आपके सारे ग्रह बैलेंस होते हैं। सिर्फ रोज शिव जी के मंदिर ही तो जाना है, शिवलिंग को घर नहीं लाना है, शिवलिंग जाइए और आप ये पूजा पाठ करके आइए। अब ध्यान क्या रखने वाली बातें हैं जो लोगों को आज भी नहीं पता। जब भी आप दूध चढ़ाते हो तो आपको कभी भी तांबे के कलश में नहीं चढ़ाना है। एक और बहुत बड़ी गलती करते हैं लोग घर से जाते हैं खाली हाथ और वहां जो कलश रखे रहते हैं उन्हीं से जल भरा बाल्टी से और चढ़ा दिया, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको अपने घर से जल लेके जाना है और शिवलिंग पे जल चढ़ा के थोड़ा सा जल बचा के लेके आना है। खाली लोटा कभी घर नहीं लेके आते। क्यों? हाँ वो बता रही। तो वो जो पॉजिटिविटी है, एक वो जो ऊर्जा, आप शिवलिंग पे जल चढ़ा रहे हो, वो जो बचा हुआ जल है घर में लाके उसका छिड़काव करो ना। तो वो उसकी जो ऊर्जा, वो जो विद्यमान है, वो जो मंदिर की, वो जो शिवलिंग की ऊर्जा है, फिर देखो कैसे आपके वास्तु दोष बैलेंस होते हैं, कैसे आपके घर में नेगेटिविटी बैलेंस होती है। तो खाली लोटा कभी नहीं लेके आना। तो जब आप लोटा लेके ही नहीं जाओगे तो लेके कैसे आओगे? वहीं से लिया वहीं चढ़ा दिया, हमने तो कर ली शिव सेवा। ठीक है। इसके अलावा हम दूध चढ़ाते हैं। अब आप क्या क्या नहीं चढ़ाना पहले बता देती हूँ, फिर मैं आपको सावन के जो महीना होता है उसकी महिमा बताऊंगी जी। क्या क्या नहीं चढ़ाना है? तुलसी के पत्ते गलती से भी शिवलिंग पे कभी नहीं चढ़ाए जाते। ठीक है। केतकी के फूल नहीं चढ़ाए जाते। केतकी के फूलों ने जो ज्योतिर्मय वाली जो कहानी मैंने आपको सुनाई, उस टाइम पे केतकी के फूलों ने शिव जी को आके असत्य बोला था, तो वो उस टाइम उनको श्राप मिला था। तो केतकी के फूल कभी नहीं चढ़ाए जाते। नारियल पानी कभी नहीं चढ़ाया जाता। इस चीज का ध्यान रखना है। शंख से कभी भी शिवलिंग पे आप वो जो कहते हैं ना आप वो नहीं चढ़ाना है जल। शंख से कभी नहीं चढ़ाया जाता है। शिवलिंग पे ये गलती नॉर्मली लोग, बहुत सारे लोग करते हैं, शिवलिंग पे हल्दी और सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता। सिंदूर पे चढ़ाया जाता है, जो शिवलिंग पे चढ़ाया जाता है आपका चंदन, आपका भस्म। शिव जी कभी भी सौंदर्य की तरफ नहीं थे, तो आपको कभी भी हल्दी या सिंदूर चढ़ाना है तो आप माता पे चढ़ाओ ना, शिवलिंग पे नहीं चढ़ाना है। इन चीजों का ध्यान रखना है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, लोग पूरी थाली सजा के लेके जाते हैं जिसमें अक्षत होते हैं, जिसको चावल बोलते हैं। टूटे हुए चावल गलती से भी शिवलिंग पे नहीं चढ़ाने चाहिए। चावल हमेशा आपके अक्षत बिल्कुल साबुत होने चाहिए। कोशिश करें शिवलिंग पे आप सफेद फूल चढ़ाएं तो आपके सारे ग्रह अपने आप बैलेंस रहते हैं। जब एक सफेद फूल आप शिवलिंग पे चढ़ा देते हो ना, तो राहु ग्रह जिससे सारे लोग परेशान हैं आज की डेट में, वो आपका बैलेंस हो जाता है। सिर्फ आपको रोज जाके एक सफेद फूल चढ़ा के आना है। केतु की बात कर लेते हैं जी। अब केतु क्या है? भैरव जी। अब भैरव जी कौन? आज की डेट में ये आपके जो सड़कों पे जो ये आपके स्ट्रे डॉग्स घूमते हैं ना, भैरव जी। कोई जरूरी नहीं है कि काला ही कुत्ता होना चाहिए, कोई भी हो। भैरव जी की सेवा करो तो आपका बैलेंस हो जाता है। तो भैरव जी कौन? शिव जी के ही तो वो है। तो आप इसमें भैरव जी की आपने सेवा की। शनि
आपका शनि परेशान कर रहा है, राहु परेशान कर रहा है, बिना चप्पल के मंदिर जाओ। अब आप चमड़ा या रबड़ लेके मंदिर में मत जाइए, तो वो आपका वहां बैलेंस हो रहा है। शिव जी की पूजा करो। तो एक सिर्फ शिवलिंग की पूजा से आपके सारे ग्रह बैलेंस हो रहे हैं, सारी आपकी परेशानियां दूर हो रही हैं। बट शर्त यही है कि उनको घर में नहीं लाना है, मंदिर में जाके पूजा करनी है। गलती से भी कोई घर में नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है जी। साथ में अब मैं इसके बाद आपको बताती हूँ सावन के महीने में क्यों रोज मंदिर जाना चाहिए, सावन के महीने में क्यों नियम फॉलो करने चाहिए, या सावन के महीने में आप सावन के सोमवार के व्रत क्यों करते हो। करते बहुत लोग हैं, पता किसी को भी नहीं। बताइए। अब सावन जब आता है वो आता है दक्षिणायन में। दो होते हैं, उत्तरायण होता है, दक्षिणायन होता है। 6 महीने उत्तरायण चलता है, 6 महीने दक्षिणायन चलता है। अब दक्षिणायन में जब सावन आता है, और दक्षिणायन जो शिव जी को अति प्रिय है। अब सावन का महीना है, सावन के महीने में वो कहते हैं कि सबसे प्रिय जो महीना है भोलेनाथ का वो है सावन का महीना। ऐसे में ये भी मान्यता है कि सावन के महीने में शिव जी और पार्वती जी स्वयं खुद आते हैं पृथ्वी पे विचरण करने। तो आप जो भी मान्यता करते हो, जो भी आप मानते हो, वो पूरा होता है। तो करना क्या है, अब इसमें भी शर्त यही है कि आपको नियम फॉलो करने हैं। पूरे सावन आपको शिव जी की पूजा करनी है, मंदिर जाके ही पूजा करनी है। अब पूजा कैसे करनी है, वही आपके दिन के हिसाब से आप रोज चीजें चढ़ाओ, या फिर आप थोड़ा 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 सब लेके जाओ और शिवलिंग का रुद्राभिषेक अगर आप सावन के सोमवार में किसी भी एक सोमवार या किसी भी दिन कर लेते हो तो कितने पुण्य के बराबर है आप समझ भी नहीं सकते। तो सावन के सोमवार या सावन पूरा सावन अगर आप मंदिर जा रहे हो तो उसका पुण्य बहुत ज्यादा है। आप कितने आपके पाप दूर होते हैं और कितना आपको ब्लेसिंग्स मिलती हैं शिव जी की तरफ से। मगर ध्यान क्या रखना है, कुछ नियम फॉलो करने हैं। वो पूरे सावन के महीने में आपको कुछ चीजों का त्याग करना है, जो चीजें आप रोज डेली रूटीन में नहीं छोड़ सकते। कुछ प्रिय चीजों का दान करोगे तो आपको कुछ मिलेगा। तो वो थोड़ा सा तो आपको क्या चीजें नहीं करनी। देखिए नॉर्मली क्या होता है कि आप कुछ भी ऐसा कोई तामसिक भोजन आपने नहीं करना है। ओके, नॉनवेज छोड़ दें। नॉनवेज है आपका, प्याज है, लहसुन है, कुछ दिनों के लिए थोड़ा सात्विक भोजन की तरफ आप जाओ। आप जब सात्विक रहते हो ना तो आपके विचार भी सात्विक होते हैं। मेरे हिसाब से तो नहीं, अल्कोहल भी नहीं। आपके विचार भी सात्विक रहते हैं। ये सिर्फ इसलिए नहीं, बहुत सारे लोग कहते हैं, मैं आज भी सुनती हूँ, लोग कहते हैं उस टाइम तो खाने के लिए कुछ होता ही नहीं था, तो यही सब खाया जाता था, तामसिक ही खाया जाता था, और शिव जी को तो खुद भांग का भोग लगाया जाता है। मगर ठीक है, मैंने सब चीजें मान ली आपकी, मगर आपको अगर आप किसी की सेवा में हो, आप पूजा कर रहे हो, तो आपको खुद को सात्विक रहना बहुत जरूरी है, जिसके लिए आपको ये सात्विक अपनाना पड़ेगा। आप कहते हैं ना कि जैसे आप खाओगे वैसी आपकी प्रवृत्ति होगी। तामसिक भोजन खाओगे तो आपकी प्रवृत्ति भी तामसिक होगी ना। आप सात्विक भोजन खाओगे तो आपकी प्रवृत्ति भी सात्विक होगी। तो वो सात्विक प्रवृत्ति आपको फॉलो करनी है सिर्फ 1 महीने शिव जी के लिए। तो उस टाइम आपने ये चीज अपने आप को पूरा का पूरा उसमें सौंप देना है।